इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ये तो सुनने में इतनी, अब इसको रिपोर्ट करना है, इसको सुनना। ओ जी नूर खान एयरबेस हो गया, वो तो खैर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में बाद में आया, अभी मैं बतौर मजमूई बात कर रहा हूँ। ओ जी वो यानी ये तो अगेन हम तो कह ही नहीं रहे, आप रॉयटर्स के हवाला ले लें कि जनाब तारीख की या कि अपनी अपनी सरहदों में रहते हुए 100+ तैयारा हवा में और डॉग फाइट हो रही है, और उसमें राफेल, और वो राफेल की जिसके बारे में दुनिया की अपेरेंटली इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ सबसे बड़ी जमहूरियत का वजीर आजम कह चुका हूँ कि पिछले एपिसोड में राफेल की कमी बड़ी महसूस की गई। राफेल होते ना तो बड़ा, वो राफेल टक टक जमीन पे आना शुरू हुए। ये सारा कुछ रिपोर्ट करना और ये जो मेमोरी है आज 365 दिन बाद राफेल की स्पेसिफिक, अब आप किन अल्फाज में याद करते हैं? बदामी साहब बहुत शुक्रिया। बदामी साहब अभी जिस तरह आपने अपने इब्तदाइया के अंदर जिक्र किया ना कि बहसीत हमने स्टूडेंट्स 1965 की जंग के वाक़यात को पढ़ा, उसके बाद 1971 की जंग के वाक़यात, ज़ाहिर है उसके अंदर मुख्तलिफ हमारे जो निशान हैदर शोहदा है उनके वाक़यात का हम जिक्र करते हैं, उसके ऊपर ड्रामास बने हुए हैं। लेकिन फास्ट फारवर्ड ये जो 1 साल पहले ये वाक़यात हुए, मतलब जो पर्सनल लेवल के ऊपर चीज़ें जो देखी हमने, मैं आपको यकीन करें कि जिस तरह कहा जाता है ना कि कौमों की ज़िंदगियों के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं उस कौम का वो करैक्टर डिटर्मिन कर जाते हैं, और फॉर जनरेशंस टू कम जो है वो एक पैमाना तय हो जाता है कि भाई पाकिस्तान ये है और पाकिस्तान ये कुछ कर सकता है। तो मेरी नज़र में जो चूँकि ये वाक़या देखा है तो ये एक ऐसा वाक़या है, जनरेशंस टू कम जो है ये वाक़या इसको याद किया जाएगा, और इसको सामने रखते हुए पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की हैसियत है उसके ऊपर बात होगी। मैं आपको एक ज़ाती वाक़या बताऊं कि उस रात जिस तरह आपने नूर खान एयरबेस की बात की, यहाँ पे इंडिया ने एक मिसाइल्स गिरा, मैं उस वक्त अपने प्रेसिडेंट अहमद साहब के साथ फ़ोन पे था, हम यही बात कर रहे थे कि व्हाट नेक्स्ट, द टाइम हैज़ कम दैट वी हैव टू रिस्पॉन्ड। इतनी देर में मेरी बेटी दूसरे कमरे से उठ के आती है, तो उसका मुझे अभी भी वो सवाल याद है कि बाबा व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। यकीन करें कि मतलब शी इज 17 years old। सो ये एक था, मतलब एक अजीब व गरीब किस्म की ना कोई इज़्तिराब था तबीयत के अंदर कि यार नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला हो गया। ये जो तवातर के साथ इवेंट्स चल रहे थे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप ट्रांसमिशन कर रहे थे, उसके बाद फिर जिस तरह हमने जवाब देना शुरू किया, और फिर जब हमारा जवाब शुरू हुआ तो उन जो हमारे टारगेट्स थे वहाँ पे जो हमारे निशाने लगते गए। सो अब जब भी वो वाक़यात जहन में आते हैं 1 साल पहले के, तो ऐसा है जैसे वो जैसे नहीं होता कि ऐसे ही महसूस होता है कि आप बज़ाते खुद उस हालत जंग में चले गए हैं। तो इट इज़ लाइक एपॉक मेकिंग एक इवेंट था हमारी मुल्की तारीख के अंदर, और स्पेशली जिस तरह खान साहब ने बताया जा रहा हूँ तो 1971 के कुछ वाक़यात का जिक्र किया। मालिक साहब तो अभी भी जवान हैं, लेकिन उन्होंने कुछ माजी के वाक़यात इनके सामने मौजूद हैं। मेरी और आपकी जनरेशन जो और हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने ये जो सारी चीज़ें अपने सामने होते हुए देखी हैं, लिहाजा वो जो एक मालिक साहब बात कर रहे थे ना, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहसीत पाकिस्तानी जो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है कि पाकिस्तान हमेशा, जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल भी कहते हैं हमेशा जिंदाबाद, तो वो जो है ये हमने साबित कर दिया। और एक दुनिया की बड़ी ताकत जिसको बड़ा जोम था, हमारे पास राफेल हैं जिस तरह आपने जिक्र किया, उनके पास जो है रशियन वो जो S-400 थे, और पता नहीं वो क्या कुछ पाकिस्तान का खुदा न खास्ता उनके जहन में था हम कर सकते हैं। वो फिर वही वाक़या याद आ जाता है 65 के अंदर की, हम लाहौर जिमखाना में जाके चाय पियेंगे। इरादे इधर भी शायद इस वक्त भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया, और जिस अंदाज से पाकिस्तानी कौम डिस्पाइट ऑल द पॉलिटिकल हमारी जो तकसीम है, नफ़रतें हैं, आपने देखा कि लोग निकले, लोग वो फ़ौजी ट्रकों के पास जाके खड़े हो गए और बड़े आराम से देख रहे हैं, और वहाँ से ड्रोन्स आ रहे हैं, उनको भी निशाना बना रहे हैं अपनी 12 बोर बंदूकें लेके। सो ये जो ऐसे अलग ही मंजर देखा एक सारा। और नाज़रीन जरा देखिए भी कि जिस तरह कि किस तरीके से जब पिछला एपिसोड हुआ था तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने, आप सोचिए, दुनिया का एक अपेरेंटली इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ सबसे बड़ी जमहूरियत का सरबरा, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए कह रहा था कि राफेल की कमी बड़ी महसूस हुई, राफेल होते तो ये होता, ये कहा उसने। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और फिर पाकिस्तान के एयरफोर्स ने ऑफिशियली क्लेम किया
6-0 की बात की, बताया कि राफेल तैयारा बड़ा अच्छा है इफ एम्प्लॉयड इन अ बेटर वे, इफ इट इज़ वेल एम्प्लॉयड, और ये दावा किया। और इस दावे की तरदीद करने के लिए बड़ी बात है ना कि एक एयरफोर्स का स्पोक्स पर्सन नुमाइंदा के दुनिया भर के कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ ये दावा कर रहा है और सामने से उसकी कोई तरदीद नहीं है। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. सो मालिक साहब, ये इस तरह के मामलात में यानी